प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर आशीष और आप सबको शलोम। 5 प्रार्थनाओं को मैं आज करना चाहता हूं जो आप अपने लिए, अपने पति या पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता, भाई बहन या जो करीबी दोस्त लोग हैं उनके लिए आप ये प्रार्थना हर दिन कर सकते हैं। जैसे आप ये प्रार्थना विश्वास के साथ और यीशु मसीह के नाम से करेंगे, पवित्र आत्मा इन प्रार्थनाओं को लेकर आपके जीवन में और जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत काम पवित्र आत्मा करेगा। वचन में लिखा है कि शक्ति से नहीं होगा, सामर्थ से नहीं होगा, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। प्रेज गॉड। एफिसियो 1:16-23 में लिखा है, मैं अपने लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, मेरे दोस्तों के लिए और कलीसिया के सदस्यों के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि हम जान लें कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसी की सामर्थ और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसी की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। धन्यवाद प्रभु। एफिसियो 3:14 से लेके 21, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे, मेरे पत्नी पति को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहन को, दोस्तों को, कलीसिया के सदस्यों को यह दान दे कि हम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और यीशु मसीह में, उसी की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। कुलुस्सियों 1:9-14, मैं ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकता कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं, ताकि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाएं, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकें और पिता का धन्यवाद करते रहें
जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिससे हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। धन्यवाद प्रभु। फिलिपियों 1:9-11। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहें और ठोकर न खाएं, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। धन्यवाद प्रभु। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:11-12। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें उसके बुलाहट के योग्य समझें और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास का हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करें, कि हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारा प्रभु यीशु का नाम हम में महिमा पाए और हम उसमें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से।